सो है गाइस, लास्ट वीडियो तक हमने चिकित्सा की डेफिनेशन और काय चिकित्सा की परिभाषा तक पढ़ लिया था। तो अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चिकित्सा के भेद। चिकित्सा के इन भेदों के अंतर्गत हम एक विध, द्विविध से लेकर अष्टादश भेद तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एक विध चिकित्सा। इसके दो टाइप है, एक तो निदान परिवर्जन और एक पथ्य का सेवन। जैसे कि ये जितना आसान है उतना ही ज़रूरी है। निदान परिवर्जन यानी जो निदान रोगों को उत्पन्न करते हैं उनका त्याग करना, यही सबसे प्रधान चिकित्सा है। हम सब पढ़ते हुए भी आ रहे हैं कि संक्षिप्त क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, यानी कि सबसे बड़ी जो चिकित्सा एक तरह से माने, अगर हम निदान सेवन ही नहीं करेंगे तो रोग उत्पन्न ही क्यों होंगे। दूसरा आता है पथ्य का सेवन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पथ्य आहार विहार का सेवन करे तो उसे औषधि की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उससे कोई रोग होगा ही नहीं। इस तरह से निदान परिवर्जन और पथ्य सेवन एक विध चिकित्सा के ये दो भेद हैं। अब बात करते हैं द्विविध चिकित्सा, यानी कि दो प्रकार के भेद से चिकित्सा। सबसे पहला आता है विपरीत चिकित्सा भेद से दो प्रकार, यानी कि अगर हम किसी को अगर उष्ण व्याधि है तो उसको शीत उपचार देंगे, और उसको शीत से व्याधि हुई है तो उसको उष्ण उपचार देंगे, तो ये विपरीत है। तो सबसे पहला आ गया विपरीत चिकित्सा भेद से दो प्रकार, जैसे शीत और उष्ण। दूसरा विभाजन संतर्पण भेद से दो प्रकार का है। पहला संतर्पण चिकित्सा और दूसरी अपतर्पण, यानी कि अपतर्पण से जो विकार उत्पन्न होंगे यानी कृष्णता, दुर्बलता, उसमें हम उसको संतर्पण चिकित्सा देंगे। जैसे कोई आदमी पतला है तो उसे आराम से दूध, घी, ब्राह्मण पदार्थ देंगे, तो वो संतर्पण चिकित्सा। और अगर संतर्पण से जो उत्पन्न विकार है उसके अंदर हम अपतर्पण चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। फिर आता है शोधन भेद से दो प्रकार। शोधन भेद से दो प्रकार कौन से हैं? एक तो शमन और एक शोधन। ये आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में लंघन के अंदर इन दो प्रकारों का वर्णन किया है। अब प्रकार आता है रोग भेद से, जिसे हम चरक संहिता के अंदर पढ़ते हैं रसायन वाले चैप्टर में, ऊर्जस्कर और रोगग्न, यानी जो ऊर्जा प्रदान करने वाली और रोग का नाश करने वाली। ऊर्जस्कर इन द सेंस की बल और ओज की जो वृद्धि करती है, और रोगग्न इन द सेंस की वो रोग का नाश करती है। अब दोबारा रसायन चैप्टर से आता है रसायन से ही दो प्रकार की, एक रसायन एवं वाजीकरण, जिसको हम चरक में पढ़कर आते हैं थर्ड ईयर के अंतर्गत। दो प्रकार की द्रव्य भेद से चिकित्सा होती है, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। द्रव्यभूत यानी जैसे हम औषधि ले ली, उसका यूज़ कर, औषधि को ही हम द्रव्य भी कहते हैं। और अद्रव्यभूत जैसे ये हर्षण, मंत्र, जाप इत्यादि, जैसे भय दर्शन, यानी एक तरह से विस्मारण, शोभन, हर्षण इत्यादि। अब द्विविध चिकित्सा का आखिरी प्रकार आता है रोग प्रशमन। ये भी दो प्रकार का होता है, रोग प्रशमन और अपुनर्भवकर। यानी रोग प्रशमन यानी रोग का वो प्रशमन कर देगा, और अपुनर्भवकर यानी रोग की पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं त्रिविध चिकित्सा, जो कि 7 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आता है व्यापाश्रय भेद से। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद रसशास्त्र में। इसके 3 भेद होते हैं, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वाजय। देव व्यापाश्रय के अंदर वही बलि, मंत्र, मणि, मंगल, औषध, ध्यान इत्यादि। युक्ति व्यापाश्रय यानी युक्ति पूर्वक योग, रोग जैसे रोग, कोई रोगी हो गया उसके बल, अबल, देश, काल आदि का हमने विचार करके उसके अनुसार औषधि दी। तो और सत्वाजय यानी कि अहित विषयों को मन से हटाकर ज्ञान, विज्ञान तथा समाधि के द्वारा मन का वापस निग्रह कर जो चिकित्सा की जाती है उसे सत्वाजय कहते हैं। तो व्यापाश्रय भेद से देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वाजय। फिर आता है परिमार्जन भेद से 3 प्रकार की। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अंत्य परिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। अंत्य परिमार्जन यानी कि जिसका प्रयोग हम शरीर के अंदर यानी खा पी कर लेकर करते हैं एक तरह से। वही परिमार्जन जैसे लेप वगैरह, अभ्यंग, स्वेद लेप, प्रलेप इत्यादि। शस्त्र प्राणिधान यानी छेदन, भेदन, शस्त्र प्रयोग, क्षार, अग्नि एवं जलोका आदि। अगर वेद में त्रिविध चिकित्साओं का वर्णन देखें तो हमने रसशास्त्र में पढ़ा था आसुरी, मानुषी और देवी चिकित्सा। आसुरी यानी शस्त्र से की जाने वाली, मानुषी औषधियों द्वारा एवं देवीय होम तप, नियम, उपवास द्वारा। इसके बाद अगर हम उत्पत्ति भेद से देखें तो जिस प्रकार द्रव्य होते हैं भौम, उद्भिद और जांगम,
तो उन उत्पन्न द्रव्यों से ही जो चिकित्सा होती है उत्पत्ति भेद से वो त्रिविध उसी प्रकार की होती है, भौम, उद्भिद और जांगम। जैसे कोई जांगम द्रव्य है यानी जंतुओं से प्राप्त दूध, घी, मांस आदि, उससे जो चिकित्सा होगी वो जांगम चिकित्सा होगी। इस तरह से नेक्स्ट आता है विधि भेद से। इसमें सबसे पहला है अपकर्षण, दूसरा प्रकृति विघात और तीसरा निदान का त्याग। अपकर्षण यानी उसको खींचना, यानी हाथ से या फिर यंत्र आदि के द्वारा कृमि को खींचकर बाहर निकालना, यानी कृमि का अपकर्षण करना। दूसरा प्रकृति विघात, इसको ऐसे तोड़ो तो देखो प्रकृति यानी कृमियों के रहने के स्थान को दूषित कर दो, यानी उसका विघात कर दो, उनको बाहर निकाल लेना। तीसरा आता है निदान त्याग। इसके बाद आता है लंघन आदि भेद से। 3 तरह की होती है लंघन, लंघन पाचन और दोषावसेचन। लंघन हम करते हैं इन द सेंस कि अल्प बल की स्थिति होने पर। लंघन पाचन हम करते हैं जब मध्यम बल होता है, और दोष अवसेचन हम करता है जब रोगी बहुत बलवान हो, उसके दोष भी बलवान हो, तो उन दोषों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो चिकित्सा की जाती है दोष अवसेचन। अब हम देखेंगे उपशय भेद से। सबसे पहला आता है हेतु विपरीत चिकित्सा, दूसरा आता है व्याधि विपरीत चिकित्सा और तीसरा आता है हेतु व्याधि यानी कि उभय विपरीत चिकित्सा। इसको थोड़ा समझते हैं कि निदान विपरीत चिकित्सा, जैसे मान लो कि प्रमेह का निदान है, मेद बढ़ाने वाले कफ कारक आहार विहार का व्यक्ति सेवन कर रहा है, तो उसमें अगर हम निदान विपरीत चिकित्सा करना चाहें तो जो उसके निदान है, जो स्निग्धता गुरुता वाले द्रव्य उसके विपरीत यानी रुक्षता और दीपन पाचन द्रव्यों का अगर अपन सेवन कराएं, निदान उल्टा हो गया तो उसे एक तरह से हेतु विपरीत कहेंगे। दूसरा आता है व्याधि विपरीत, यानी कि अगर व्याधि बढ़ रही है तो हम उसको शमन कर देंगे औषध के द्वारा या फिर कोई प्रोसेस के द्वारा, तो वो हो जाएगा हमारा व्याधि विपरीत। तीसरा होता है उभय विपरीत, यानी कि आप निदान के भी विपरीत और व्याधि के भी विपरीत औषधि आदि का सेवन करो। अब आता है हमारा चतुर्विध चिकित्सा, जो कि 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला भाग आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 प्रकार का है कि क्षीण हुए दोषों की वृद्धि, प्रकोपित हुए दोषों का शमन, वृद्ध हुए दोषों का निर्हरण और सम दोषों को बनाए रखने के लिए वर्णित आहार और आचार आदि नियमों का पालन। यानी कि जो दोष बढ़े हैं उनको कम कर दो और जो दोष कम हुए हैं उनको बढ़ा दो, और जो दोष वृद्ध हो गए यानी कि वो प्रकोपित हो गए हैं बहुत ज़्यादा तो उनको निर्हरण कर दो, और जो दोष सम हैं उनको सम बनाए रखने के लिए आहार और आचार आदि नियमों का पालन करो। इसका द्वितीय भेद आता है संशोधन, संशमन, आहार एवं आचार। वही नॉर्मल संशोधन यानी दोषों मलों को बाहर निकालना, संशमन में शरीर के अंदर ही दोषों का शमन करना, आहार यानी रोग एवं दोष के अनुसार आहार का सेवन, आचार रोग एवं दोष के अनुसार विहार का सेवन। पंचविध चिकित्सा, जिससे हम सभी भली भांति परिचित है, हमारा पंचकर्मा संशोधन के आधार पर वमन विरेचन, बस्ती, शिरो विरेचन और रक्त मोक्षण। ये हमको सब पता है कि वमन ऊर्ध्व भाग से, विरेचन अधो मार्ग से और बस्ती गुद मार्ग में, शिरो विरेचन नासागत में और रक्त मोक्षण दूषित रक्त को श्रृंग जलों का अलाभो या फिर शिरावेदन द्वारा शरीर से बाहर निकालना। अब आता है हमारा षड्विध चिकित्सा, और ये हमारे 10 मार्क्स में भी आता है षड्विध उपक्रम के नाम से। ये ही षड्विध उपक्रम है, ये लिखा अजय चरक ने निम्न 6 उपक्रमों को षड्विध उपक्रम कहा है। ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। लंघनम भ्रयणम काले रुक्षण स्नेहनम तथा स्विन्नम स्तनम चैवे जानीते यह सवे विषम। लंघन, ग्रहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन। लंघन मतलब जिससे शरीर में लघुता हो, ग्रहण जिससे शरीर में बल और आदि की वृद्धि हो, रुक्षण जिससे शुष्कता हो और स्नेहन जिससे स्निग्धता एवं मृदुता हो, स्वेदन जिससे शरीर में स्तंभ, गौरव और शैत्य का नाश हो, और स्तंभन जिससे शरीर में गतिमान एवं चलायमान गुणों का स्तंभन हो। अब आती है हमारी सप्तमी चिकित्सा, शमन चिकित्सा के अंदर ही आती है। तो वाग्भट ने हमारी शमन चिकित्सा 7 प्रकार की बताई है। कौन सी? इसे ऐसे याद रख लेंगे: दीपन, पाचन, क्षुधा, व्यायाम, तृष्णा, आतप और मारूद।
दीपन पाचन शुदा, व्यायाम तृष्णा, आताप और मारूत। पाचन यानी आहार का पाचन करने वाला, दीपन यानी जाटाग्नि को प्रदीप्त, शुदा मतलब जो उपवास के द्वारा दोषों का शमन करे, व्यायाम मतलब व्यायाम द्वारा शरीर में लघुता, तृष्णा मतलब प्यास, प्यास को रोककर दोषों का शमन, आतप यानी धूप और मारुत यानी वायु। इसके बाद आती है हमारी अष्टविध चिकित्सा, जिसके अंदर अष्टविध शस्त्र कर्मों का समावेश है। शल्य तंत्र के अनुसार 8 प्रकार की है: छेदन, वेदन, लेखन, आहरण, वेदन, ऐशन, विस्तावन और सीवन। इसे ऐसे याद रख सकते हैं: छेदन, वेदन, लेखन, ऐशन, आहरण, विस्तावन, सीवन और व्यदन। अब नवविध करके कोई चिकित्सा नहीं है, अष्टविध के बाद है 10विध चिकित्सा। लंघन चिकित्सा, चरक ने लंघन के 10 भेद बताए हैं। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, जब हम द्विविध उपक्रम अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें श्लोक हमारे काम आता है। चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा, मारुत, आतपो, पाचन, अन्य, उपद्रासश्च, व्यायाम च इति लंघनम। यानी कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि कौन सी? वमन, विरेचन, आस्थापन और नस्य। ये तो हो गई 4 प्रकार की संशुद्धि। इसके अलावा पिपासा, मारुत, आतपो। पिपासा, मारुत यानी वायु सेवन और आतपो यानी आतप सेवन। फिर आता है पाचन्य, अन्य, उपवास यानी पाचन और उपवास। व्यायामश्च इति लंघनम यानी व्यायाम। तो ये 10 प्रकार की 10वीं चिकित्सा हमने देखी। अब डायरेक्ट अष्टादश भेद से हम चिकित्सा पढ़ते हैं, जिसको हमने रोग निदान के अंदर द्वितीय वर्ष में भी पढ़ा था। ये वही है, उपशय अनुपशय चिकित्सा। इसे कैसे याद रखते हैं? सबसे पहले हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा, फिर हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। यानी कि ये 6 चिकित्सा होती हैं। इनका औषध, अन्न और विहार के आधार पर एक का दोबारा 3 में डिवाइड हो जाता है। यानी अगर हेतु विपरीत है तो वो औषध से भी हेतु विपरीत है, अन्न से भी हेतु विपरीत है और विहार से भी हेतु विपरीत है। जैसे कि अगर हेतु विपरीत देखें औषध के अंदर, तो वातज, कफज, ज्वर में उष्ण द्रव्यों का प्रयोग, ये हमारा हेतु विपरीत हो गया, क्योंकि वो वात के कारण और कफ के कारण होने वाला ज्वर था। तो वात और कफ शीत गुण वाले होते हैं, तो हमने उष्ण द्रव्यों का उसमें प्रयोग किया। इसी तरह से हमने अन्य भी विपरीत, जैसे वातज ज्वर शुष्कता रुष्कता युक्त होता है, तो हमने मांसरेन यानी ब्रहणों स्निग्ध वाले का सेवन कर लिया। विपरीत विहार यानी व्यायाम जनित ज्वर में विश्राम, हमने विहार भी उल्टा प्रयोग किया। कैसे? व्यायाम से उत्पन्न ज्वर हुआ तो हमने रेस्ट कर लिया, ये भी उल्टा हो गया। तो ये विहार विपरीत, विहार हेतु विपरीत चिकित्सा हो गई। तो इस तरह से हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी चिकित्सा के औषध, अन्न और विहार के 3-3 भेद से मिलाकर ये 6 चिकित्सा 18 प्रकार की होती है, जिसे हम अष्टादश भेद से उपशय अनुपशय चिकित्सा कहते हैं।